लोकसभा चुनाव में 5 घंटे से वोटिंग जारी है और यूपी में 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग से लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने लोगों से वोट करने की अपील की है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई दिग्गजों ने सुबह ही मतदान किया और लोगों से भी वोट करने की अपील की है कि आप पहले मतदान करें और उसके बाद में जलपान करें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में महिलाएं सुबह से ही वोट करने के लिए पहुंची हुई हैं और पिछले 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई जो कि शाम को 5 बजे तक चलेगी। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की 8 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें और साथ ही अगर पूरे देश की बात करें तो 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान जारी है। तो 1600 से ज्यादा कैंडिडेट की जो किस्मत का फैसला है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और तमाम दिग्गज नेता अपील कर रहे हैं आम जनता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट किया और साथ ही जनता से रूबरू भी हुए, बातचीत की और कहा कि आप अगर आपके क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो आप घर से निकलिए और मतदान जरूर करें। तो लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और आज पहले चरण की वोटिंग है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर आज ही मतदान होगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। ये अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गांधीनगर गुजरात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन से ठीक पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह की। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी के कई सारे लीडर्स भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ते हैं और नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीरें वो देखिए जब सुबह से ही पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची और काफी ज्यादा उत्साह भी देखा गया। चुनाव आयोग की तरफ से भी इस बार कुछ ऐसे इंतजाम किए गए ताकि वोट प्रतिशत पहाड़ों में पहले कम हुआ करता था उसको भी बढ़ाया जा सके, लोगों को जागरूक भी किया गया। इसके अलावा लगातार जो पॉलिटिशियंस लीडर हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं। अब 2019 में क्या कुछ रिजल्ट रहा था वो हम आपको बताते हैं। ये है पूरा उत्तर प्रदेश का मैप। अब जरा इसे समझिए कि एनडीए के पास पे 64 सीटें थी और जो वोट फीसदी था वो 62.60 था, माफ कीजिएगा 52.60% वोट प्रतिशत रहा। इसके बाद अगर सिर्फ हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के पास में 49.69% वोट रहा। अपना दल की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें अपना दल के पास में थी और साथ ही 1% से कुछ ज्यादा वोट था। आरएलडी की बात करें तो आरएलडी के पास में 1 सीट भी नहीं गई थी। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट फेज की बात कर ले जहां पर आज वोटिंग होनी है वहां पर 3 सीटें बीएसपी के पास गई, 3 सीटें बीजेपी के पास में गई और समाजवादी पार्टी के पास में 2 सीटें गई। लेकिन उसके बाद में रामपुर सीट पर जब बाय इलेक्शन हुआ तो उसमें समाजवादी पार्टी अपना गढ़ हार जाती है और वहां से घनश्याम लोधी चुनाव जीतते हैं और वो सीट भी बीजेपी के पास में चली गई।